वहाँ मिलने वाले चद्दर को ही हथियार बना लेगा। बाथरूम है, बाथरूम के पास ही चादर को फाड़कर उसके द्वारा फांसी का फंदा बनाकर और आत्महत्या करने का एक और अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उसे दुर्ग केंद्रीय जेल में रखा गया। बंदी अकेले भी चले जाता है, लंबा चौड़ा जगह है, बैरक अभी नया बना हुआ है, बैरक नंबर 20। और बैरक नंबर 20 के बाथरूम में जहां निर्माण काम चल रहा है वहां पिलर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेता। अब इसके पीछे क्या कारण है उसकी जांच की जा रही है। दुर्ग के सेंट्रल जेल में आज सुबह एक कैदी ने फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि देवरी का रहने वाला एक कैदी किशुन साहू, जिसकी उम्र 35 वर्ष है और अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उसे दुर्ग केंद्रीय जेल में रखा गया था। फिलहाल उस मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, ये पूरा मामला विचाराधीन था। मगर इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आती है कि 1 साल 3 महीने की सज़ा काटने के बाद जो किशुन साहू है उसने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि जब किसी कैदी को दुर्ग जेल में रखा जाता है तो उसे तमाम जो सुविधाएं हैं, जो तमाम उसके सामान हैं, सामग्रियां हैं, उसे जमा करवा लिया जाता है। खासकर ऐसी चीज़ें जो हथियार का प्रयोग किया जा सके, जिससे वो किसी दूसरे को या खुद को नुकसान पहुंचा सके। मगर किसे पता था कि वो वहाँ मिलने वाले चद्दर को ही हथियार बना लेगा। जो जेल में लोगों को बिछाकर सोने के लिए चद्दर मिलते हैं, जो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट मिलते हैं, उस तमाम चीज़ों को उपयोग करके किशुन साहू ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किशन सुबह 6 बजे के आसपास बाथरूम जाता है। बाथरूम में जाने के बाद, क्योंकि बैरक नंबर 20 में वो रहता है और बैरक नंबर 20 के बाथरूम में जहां निर्माण काम चल रहा है वहां पिलर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और फंदा लगाने से पहले जो चादर, जो बेडशीट मिले हुए थे, उसे फाड़ कर फंदा बनाता है, फिर उस पिलर में लगाकर वो आत्महत्या कर लेता है। फिर वहाँ जो साथी कैदी होते हैं जो वहाँ बाथरूम जाते हैं, वो इस पूरे दृश्य को देखते हैं और देखने के बाद जेल प्रशासन को सारी जानकारी देते हैं। तुरंत जेल प्रशासन से लोग वहाँ पर आते हैं और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र पद्मनाभपुर थाने पहुँचकर इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं और इसके बाद फिर जांच शुरू होती है। आपको बता दें कि किशुन साहू के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किशुन साहू मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था, उसका इलाज भी बिलासपुर में चल रहा था। इस प्रकार की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पत्नी की हत्या के बाद किसी प्रकार से पारिवारिक सपोर्ट किशुन को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान चलता था। और परेशान होने के बाद उसने इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दिया। प्रथम दृष्टया जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है हमने आपको बताई। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। जांच में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, किशन ने खुद फांसी लगाई या किसी ने उसकी हत्या की या क्या कुछ और नई जानकारी इसमें निकलकर सामने आती है, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बन रहे हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर CSP सत्यप्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। केंद्रीय जेल दुर्ग में किशुन साहू, पिता का नाम अर्जुन साहू, जो मूलतः ग्राम देवरी थाना बंधा का रहवासी था और अपनी पत्नी की हत्या के प्रकरण में विचाराधीन बंदी के रूप में केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध था। उसके द्वारा आज केंद्रीय जेल दुर्ग के बैरक नंबर 20 में जो बाथरूम है, बाथरूम के पास ही चादर को फाड़कर उसके द्वारा फांसी का फंदा बनाकर और आत्महत्या करने का एक मामला प्रकरण जो है प्रकाश में आया है। उक्त प्रकरण में जो जेल प्रशासन है उसकी रिपोर्ट पर पद्मनाभपुर थाने में मर्ग की सूचना दी गई है और उस उक्त प्रकरण में मर्ग कायम किया जा करके और उसकी जांच की जा रही है। जेल प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे मिली, किसी कैदी ने देखी थी या प्रशासन के कोई? ये चूँकि लगभग दिन की घटना थी, तो उसमें किसी व्यक्ति ने जो जेल में वहाँ पे जो बंदी है उसने इस चीज़ को देखा और देख करके तत्काल उसने जेल प्रशासन को सूचित किया था। उसके बाद उसको आनन फानन में जेल प्रशासन ने उतारा जब तक उसकी मृत्यु हो गई। सर, देखा जाता है कि जेल में अधिकतर जो कैदी रहते हैं उनके आसपास या तो जेल प्रशासन के स्टाफ या फिर दूसरे कैदी रहते हैं, तो इसको कब समझ मिल गया कि आप अकेला पाकर इस प्रकार के कदम उठाएं? देखिए, जैसे वॉशरूम के लिए जाते हैं या फिर नहाने के लिए जाते हैं, जो भी बाथरूम वहाँ पे बना हुआ है सार्वजनिक, तो उसका समय हालांकि निर्धारित है, लेकिन उसमें कभी कभी बंदी अकेले भी चला जाता है। लंबा चौड़ा जगह है, बैरक अभी नया बना हुआ है, बैरक नंबर 20। तो बैरक नंबर 20 की ये घटना है और जैसे ही ये इसके द्वारा फांसी लगाया गया, तत्काल इसको देखा गया था वहाँ लोगों के द्वारा, जो भी विचाराधीन बंदी है उन्होंने तत्काल सूचना दिया था। परंतु जब तक इसको बाहर उतारते उस समय तक इसकी मृत्यु हो गई थी। सर, किसी प्रकार का सुसाइड नोट या कुछ बरामद हुआ? नहीं, प्रकरण में अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है उसकी जांच की जा रही है। कैदी की मानसिक स्थिति में
प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आई है, प्रकाश आया है ये कि जो मृतक है वो अपनी पत्नी की हत्या के बाद, चूँकि वहाँ पे जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में बंद था और इसको किसी प्रकार के कोई अन्य पारिवारिक सहयोग नहीं मिल रहा था, मानसिक रूप से थोड़ा सा ये परेशान रहता था। तो उक्त संबंध में जो भी तथ्य जांच के दौरान आएंगे उसके अनुसार उस प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अंतिम प्रश्न, कैदी जब भी जेल में जाते हैं तो उनके पास से सारी सामान को अपने पास रखवा दिया जाता है, खासकर ऐसे सामान जिससे वो दूसरे की हत्या कर सकें या खुद को कोई हानि पहुंचा सकें। मगर अब देखने को मिल रहा है कि जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जैसे चादर या अन्य सामान जो उन्हें मुहैया कराए जाते हैं उसी का वो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में इस पर भी कोई विचार किया जाएगा या सामानों को बदला या कुछ? देखिए, ये अप्रत्याशित घटना है और ऐसी घटनाएं अमूमन नहीं होती कि जो जेल में उपयोग के लिए चादर अथवा कंबल दिया जाता है उसका उपयोग हुआ हो। उसके पहले जेल में अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें रहती हैं उसका उपयोग, रस्सी वगैरह का उपयोग इसके पहले किया जाता रहा है, परंतु इसमें चूँकि वो जो चादर इसको उपयोग के लिए दिया गया था, उस चादर को फाड़ करके उसका फंदा बना करके पिलर में और इसको द्वारा फांसी लगाया गया है। तो उस संबंध में जो भी चीज़ें होंगी जेल प्रशासन उसमें उसके अनुरूप कार्रवाई करेगा।